आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हम सबके YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, हमने अब से पूर्व की वीडियो में आपसे चर्चा करी है कि अपनी विभिन्न समस्याओं का, जो लौकिक जगत की हमारी समस्याएं हैं, हमारे नित्य जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम श्री रामचरितमानस की विभिन्न चौपाइयों के माध्यम से किस प्रकार दूर कर सकते हैं, किस प्रकार हम उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज मेरे मन में एक और भाव जागृत हुआ और उस भाव जागृत होने के बाद यही इच्छा हुई कि आज आप लोगों को इस भाव से भी मैं अवगत कराऊं और परमात्मा की कृपा से जो हमारे पूर्व के ज्योतिषियों ने हमारे से वायदा करा है, तो निश्चित रूप से उनकी बात सत्य है। और यदि उनकी बात सत्य है तो हम इस उपाय के माध्यम से भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, हम अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब वो चीज क्या है? देखिए, हमने इसका नाम रखा है अपने YouTube चैनल का इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस के इस शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, प्रत्येक घर तक पहुंचाने के लिए आप लोग इस YouTube चैनल को आप लाइक भी करें, आप सब्सक्राइब भी करें, आप शेयर भी करें, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइक सब्सक्राइब या शेयर करेंगे उतना ही लोगों तक यह शुभ संदेश पहुंचेगा। तो मैं बात कर रहा था कि हम ने इस चैनल का नाम रखा है इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान। तो हम श्री रामचरितमानस की चर्चा तो कर ही रहे हैं। आज मैं आपको ज्योतिष से संबंधित भी हम क्या समाधान श्री रामचरितमानस से प्राप्त कर सकते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। मित्रों, ज्योतिष में विभिन्न प्रकार की महादशाओं से व्यक्ति ग्रस्त होता है। जब वो पैदा होता है, कोई व्यक्ति बुध की महादशा में पैदा होगा, तो कोई बृहस्पति की महादशा में पैदा होगा, कोई सूर्य की महादशा में, तो कोई राहु की महादशा में पैदा होता है व्यक्ति। और जीवन भर इन विभिन्न ग्रहों की शुभ और अशुभ दशाओं और अंतरदशाओं से वह व्यक्ति ग्रस्त रहता है, परेशान रहता है या सुखी रहता है। यह ग्रहों की प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करता है। परंतु मेरा जो अनुभव रहा, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो, जिसे हम लोग ज्योतिष की भाषा में गुरु भी कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अनुसार उसकी गुरु की महादशा चल रही है, तो यह मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं। गुरु की महादशा में नॉर्मली जितने लोग मेरे पास आए हैं वह परेशान ही रहते हैं। अब बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति देवताओं की भी जो गुरु हो, उनकी महादशा में एक आम व्यक्ति परेशान क्यों रह सकता है? बृहस्पति को तो सुख और शांति देनी चाहिए। तो जो मैंने पाया, या जो मेरी एक अपनी फिलॉसफी है, उसमें मैं सही भी हो सकता हूँ, या कोई बहुत श्रेष्ठ विद्वान इस वीडियो को देखें, उनका कोई अपना यदि मत बनता है, तो वो इस वीडियो में नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें वो अपना कमेंट बॉक्स डालकर मुझे आशीर्वाद स्वरूप अपना विचार भी दें। या उसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर भी यदि मैं कहीं पर गलत रहूंगा, तो मेरा निवेदन है, मेरे पूज्य आचार्य, मेरे से बहुत ही विद्वान, बहुत ही श्रेष्ठ जो ज्योतिषी हैं, यदि उनमें से कोई भी सज्जन व्यक्ति इस वीडियो को देखे और मेरी बात गलत लगे या उसमें कुछ सुधार की उन्हें आवश्यकता महसूस हो, मेरा जरूर मार्गदर्शन करें। तो मैंने जो महसूस करा है, बृहस्पति की महादशा में नॉर्मली लोग बाग परेशान ही रहते हैं। उसका कारण ये, जो देवताओं के भी गुरु हैं बृहस्पति, तो जो व्यक्ति या जो श्रेष्ठ पुरुष देवताओं के भी गुरु होने की क्वालिटी रखता है, निश्चित रूप से उनकी आत्मा की शुद्धता कितनी होगी, कितनी पवित्र आत्मा होगी, वो ये आप और हम लोग सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। जब बृहस्पति की महादशा होती है तो देवगुरु बृहस्पति यह अपेक्षा रखते हैं कि जो व्यक्ति उनकी महादशा से होकर गुजर रहा है, उसका आचरण भी उन्हीं की तरह पवित्र हो, उसका जो नैतिक जो डेली का उसका नित्य प्रति का जो जीवन है, वो जीवन भी शुभ आचरण वाला हो, उसका जो नित्य लेन देन है
वो नित्य लेन देन उसका बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। परंतु विभिन्न प्रकार के लेन देन, विभिन्न प्रकार के संवाद, विभिन्न प्रकार की चीजें जो हमारे नित्य जीवन में होती हैं, उसमें उतनी पवित्रता को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब वो पवित्रता नहीं रह पाती, उससे मैंने महसूस करा कि फिर देवगुरु बृहस्पति कुपित होते हैं और वो अपनी महादशा में व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। अब बात आ जाती है कि हमने अभी तक तो समस्या के ऊपर फोकस करा, अब हम बात करते हैं कि उसका समाधान कैसे होगा। तो मैंने जो पाया, यदि आप बृहस्पति की महादशा से पीड़ित हैं, यदि बृहस्पति आपको परेशान कर रहे हैं, यदि आप मानसिक रूप से अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं, आपके सभी प्रयास निष्फल हो जाते हैं और आपको किसी विद्वान ज्योतिषी ने कुंडली देखकर बताया है कि आप इस समय बृहस्पति की महादशा से गुजर रहे हैं और वो आपको कोई उपाय बताते हैं, वह उपाय आप चाहे तो पुखराज धारण करें। अब पुखराज धारण करना, उसे सोने की अंगूठी में डलवाना, तो यह कम से कम भी 12,000 से लेकर और आगे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप चाहे 1 लाख रुपया खर्च ले तो भी कम है और 1.5 लाख रुपया खर्च ले तो भी कम है। ये पुखराज की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है, उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। तो यदि आप इतना धन खर्च नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक और बहुत ही चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, और वह चमत्कारी उपाय है आप श्री रामचरितमानस का ज्यादा से ज्यादा संख्या में दान करें। यहाँ पर मैं चौपाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप संपूर्ण आप श्री रामचरितमानस के अलग अलग उसके साइज आते हैं, छोटा साइज आता है, मंझला साइज आता है, बड़ा साइज आता है। तो आप उसमें 11 श्री रामचरितमानस, 21 श्री रामचरितमानस, 51 श्री रामचरितमानस, अथवा गीता भी आप इसी संख्या में 11, 21, 51, अथवा यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप सुंदरकांड जो है वो आप दान करें, मंदिरों में दान करें या सुयोग्य व्यक्तियों को दान करें। उसके साथ साथ यदि आप बृहस्पति की महादशा से जल्दी ही छुटकारा पाना चाहते हैं, आप अपने नगर के विभिन्न मंदिरों के जो विद्वान विप्र समाज के लोग हैं, आप उन विप्रों को उस वर्ष का, उस संवत का नया पंचांग भी उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हैं। यदि आपके आसपास के 11 मंदिर या 21 मंदिरों का आप चयन करें और उन मंदिरों के जो पुजारी हैं, जो अधिष्ठाता हैं, जो उन मंदिरों में सेवक है, यानी भगवान की सेवा में जो लगे हुए हैं हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, आप उन्हें पंचांग का दान करें। आप ये देखेंगे कि आप जब इन धार्मिक पुस्तकों का दान करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति अपनी महादशा में आपको प्रताड़ित करने के स्थान पर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और आप अपने सभी प्रकार के उद्यम में सफल होकर एक बहुत ही सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यह मैं श्री रामचरितमानस में अपनी अटूट आस्था रखते हुए आप लोगों से वायदा कर सकता हूँ। इन्हीं सब शुभ शब्दों के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री राम।